दिल पर जरा हाथ रख के बताइए कि ये तमाम छात्र गोदी मीडिया हाय हाय, गोदी मीडिया बाहर जाओ के नारे क्यों लगा रहे हैं। और यह सिर्फ और सिर्फ लखनऊ का दृश्य नहीं है। इससे पहले जहां पर भी प्रोटेस्ट होता है, चाहे देश की राजधानी दिल्ली में हो या फिर कहीं और, सबसे ज्यादा गुस्सा चढ़ता है गोदी मीडिया पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी में इको गार्डन में जो प्रोटेस्ट हुआ, जिस तरह से छात्रों का गुस्सा फूटा, हजारों की तादाद में छात्र आए और सिर्फ सरकार से यह मांग करने के लिए आए कि लेखपाल री एग्जाम हो, बाकी परीक्षाओं में जो पेपर लीक हो रहा है उसे रोकें। उन्होंने तो यह भी पोस्टर लगा दिए, उत्तर प्रदेश क्रॉस कर दिया और नीचे लिखा लीक प्रदेश। यह सीधा सीधा सवाल सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार के मिसमैनेजमेंट, परीक्षाओं में करप्शन पर ही फूटा नहीं है। दरअसल इसका एक सिरा मोदी सरकार और उनके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से भी जुड़ा हुआ है। और इस पर जिस तरह से डर्टी गेम खेलने की कोशिश द ग्रेट गोदी मीडिया ने की, यह बताने के लिए कि दोनों ही छात्र अलग अलग ग्रुप हैं और आपस में भिड़ गए हैं। यानी लेखपाल परीक्षा को लेकर प्रयागराज के जो विवेक सर हैं, उन्होंने जो कॉल दिया था प्रोटेस्ट का, और जिस तरह से अभिजीत दीपके जो कॉकरोच जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट का कॉल दिया था लखनऊ में आज, इन दोनों में टकराव हो गया है। यह कवरेज इतनी घिनौनी कवरेज थी कि इस पर छात्रों का तो गुस्सा निकलना, सामने आना बेहद जरूरी था। और इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं, मोदी जी का पुराना वीडियो निकाल रहे हैं कि 2050 तक क्यों विकसित भारत का दावा कर रहे हैं। हमें अपनी आंखों से यह विकसित भारत देखना है। वाकई मोदी जी, इस समय का जो जेनजी है, भारत का जो युवा है, वो सड़क पर उतरकर आपसे यही सवाल पूछ रहा है कि आप एक भी एग्जाम बिना पेपर लीक के क्यों नहीं करा पा रहे और क्यों नहीं इस पर जवाबदेही है। अब लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए भैया। 2050 में ऐसा होगा और बारे होगा तो होगा भी, हम कहां होंगे। इसी आंखों से सपने पूरे होते देखना है दोस्तों।